कार्मिक कथाओं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसे मंदिर की कथा जहां हर कदम एक तपस्या और हर दर्शन एक आशीर्वाद है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों और 5 केदारों में सबसे महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं इस पवित्र धाम का इतिहास। कहानी शुरू होती है महाभारत युग से, जब पांडव युद्ध के बाद प्रायश्चित कर रहे थे। अपने ही भाइयों की हत्या का पाप उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। तब वे भगवान शिव की शरण में जाकर इस पाप से मुक्ति चाहते थे। महादेव उनके इस कर्म से खुश नहीं थे और दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके पीछे वहां पहुंच गए। अंततः भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही वे उन्हें पकड़ने आगे बढ़े, भगवान शिव पृथ्वी में समा गए। लेकिन उनका कुबड़ पृथ्वी के ऊपर ही रह गया, जो दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ, और आज उसी शिवलिंग को केदारनाथ में पूजते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले केदारनाथ को पांडवों ने ही बनाया था, मगर समय के साथ बहुत सालों में केदारनाथ बर्फ के अंदर समा गया। आज जो मंदिर हम देखते हैं, इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में करवाया और अंत में मंदिर के पीछे समाधि ले ली। ये मंदिर साल के 6 महीने सर्दियों में बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ अत्यधिक ठंड होती है और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। ये माना जाता है कि जब मंदिर के दरवाजे सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद होते हैं, तो मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। 6 महीने बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, तब भी दीपक जलता हुआ मिलता है। बिना हवा और घी के ये दीपक कैसे जलता रहता है? क्योंकि केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ स्वयं महादेव हर कण में बसते हैं। आइए सुनते हैं 16 जून 2013 की कहानी, जो केदारनाथ के लिए एक विनाश का संदेश लाई। केदारनाथ की खाड़ी में बादल फट गया था। मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप ले लिया था। चौराबाड़ी झील में बाढ़ आ गई। पानी बहुत ही तेजी से पहाड़ों से मंदिर की तरफ नीचे बहने लगा था। अचानक एक विशाल चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची मंदिर की तरफ आने लगी। पर चमत्कार देखिए, वो शिला ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान की वजह से पानी मंदिर तक नहीं पहुंचा और चट्टान के दोनों तरफ से बह गया। आज उस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजते हैं। मान्यता है कि भीम ने प्रण लिया था कलयुग के अंत तक इस धाम की रक्षा करेंगे, इसीलिए वह शिला मंदिर के पीछे अड़िग खड़ी हो गई। कहते हैं कि न तो समय और न ही प्रकृति का इतना भयानक रूप भी इस धाम को हिला सका, क्योंकि स्वयं भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। महादेव ने इस मंदिर की रक्षा की, जो भक्तों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। उस दिन बहुत कुछ मिट गया, पर आस्था और मजबूत हो गई। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई दिव्य कथा और एक और प्राचीन मंदिर के अद्भुत इतिहास के साथ। नमस्ते।